हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एप्टीट्यूड 2022 जून इवनिंग शिफ्ट पे हम पहुंच चुके हैं, या इवनिंग शिफ्ट का ये लास्ट वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर 4 है इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने ऑलरेडी सब डिस्कस कर रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, रियलिटी की बात है। बस इसमें आपको लॉजिक लगाना है। देखिए, ट्रेन ए लीव द स्टेशन एक्स एट अ 9:30 आवर। देखिए, यहाँ पे कोई स्टेशन है एक्स और एक दूसरा स्टेशन कोई होगा यहाँ पे वाई। यहाँ पे कोई ट्रेन है ए जो कि 9:30 पे इस स्टेशन को लीव करती है। आगे पढ़ते हैं। एंड रीचेज द स्टेशन वाई एट अ 13:30। मीन्स यहाँ तक पहुँचती है 13:30 आवर। अगर आप इनके बीच में देखोगे तो 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 13:30। मीन्स 4 आवर का गैप है। मीन्स 4 × 60 इक्वल टू कितना होगा? 240 मिनट। ये मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि ट्रेन बी लीव्स स्टेशन वाई। ट्रेन बी यहाँ से, ये कोई ट्रेन है बी, इस वाई से लीव कर रही है 11:30 पे एंड रीच्ड स्टेशन एक्स एज अ 15। यहाँ पे पहुँच रही है 15 आवर में। अगर आप इसमें देखोगे तो आपका होगा 3 आवर 30 मिनट। एंड 3 आवर 30 मिनट को अगर आप इसको मिनट में बदलते हो तो 3 × 60 + 30 180 + 30 इक्वल टू 210। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने आगे दे रखा अज्यूमिंग दैट टू ट्रेन ट्रेवल एज अ कांस्टेंट स्पीड। दोनों ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हमें बताना है किस समय वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, मतलब है कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगी। अगर 140 मिनट है तो मतलब सॉरी 240 मिनट है, मतलब इस 240 मिनट को तुम क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 4 आवर है तो तुम ये कहो कि हर एक मतलब 60 हर 60 मिनट पे वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी। अब ऐसा क्वेश्चन ने दे रखा है, सिंप्लिसिटी हमने इसको थोड़ा सिंपल बनाया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा डिस्टेंस की। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x से y के बीच में 100 का डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो यूनिट। अगर हम ये 100 की बात करें तो ये यहाँ पे कहीं पे 50 आएगा। इसको अगर यहाँ से डिवाइड करें तो ये आपका 25 आएगा, और फिर यह भी आपका 75 आएगा। मतलब हर जगह यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। 1 घंटे में मतलब 10:30 पे जो आपका ट्रेन है ए, वो इस पॉइंट पे होगा। इसको मान लीजिए डब्ल्यू, इसको मान लीजिए पी। फिर 11:30 पे आपका ये ट्रेन होगा यहाँ पे क्यू, और 12:30 पे आपका ये ट्रेन होगा क्यू पी क्यू आर पे। अब यहाँ पे देखिए, हर 1 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। एक्स से पी पे 1 घंटा में 25, पी से क्यू पे 1 घंटा में 25, क्यू से आर पे 1 घंटा में 25, और आर से इस पे 1 घंटा में 25। ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट। सेम ऐसा ही आपको करना है किसके साथ? इसके साथ। 210 को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि 70 70 और 70 का 3 स्लॉट होगा। 70 70 70 का 3 स्लॉट होगा। मतलब पहला स्लॉट आपका इस y से
ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। पहला स्लॉट इस वाई से, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ट्रेन जो है वाई पॉइंट से, बी ट्रेन जो है वाई पॉइंट से कितने बजे गई है, 11:30 में। जब ट्रेन बी वाई से 11:30 पे लीव हुई थी, उस समय ट्रेन ए कहाँ पे थी, इस पॉइंट पे थी, पी पे। मतलब अब पी पे वो ट्रेन होगी जब ट्रेन वाई, मतलब ट्रेन बी वाई से निकली होगी। मतलब वो ट्रेन यहीं बीच में कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और ट्रेन ए जो है वो नेक्स्ट 60 मिनट में कहाँ पे आ जाएगी, ट्रेन पॉइंट बी पे आ जाएगी, ये 60 मिनट में। और सेम ट्रेन आपका यहाँ पे जो है 70 मिनट में इस वाले पॉइंट से कहाँ पे आ जाएगी, ये 70 मिनट में जब आप अगर कांस्टेंट स्पीड की बात करोगे तो ये 70 मिनट की स्पीड से भाग रही है, मतलब 70 70 70 के 3 भागों में बटेगी, मतलब ये आपका 33 के लगभग जाएगा, 33 जाएगा ना, 33 के लगभग ये जाएगा आपका, 33.33, क्योंकि 3 भाग में है। यहाँ पे आपका 25 है, यहाँ पे आपका 50 है, मतलब यह 70 मिनट में कहीं पे यहाँ पे होगी। कौन सी ट्रेन, बी, 70 मिनट में, और ये 60 मिनट में। तो ये दोनों कहाँ पे जाके आपको क्रॉस कर रही है, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे जाके क्रॉस कर रही है। और यहाँ पे ये टाइमिंग क्या होगा, 12:30 से कम होगा, 12:30 से कम होगा। तो ये तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हो कि तो 12:30 की जगह मतलब 12:26 पे जाके ये क्रॉस करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, 12:26। बाकी आप इसको बिना सॉल्व किए भी आंसर यहाँ पे ऐसे ही दे सकते थे। देखो कैसे, जब यह जो है 11:30 पे पी पे है, 12:30 पे आपका आर पे है, और 1:30 में आपका कहाँ पे है, वाई पे पहुँच ही गया है। तो 14 की तो बात ही नहीं हो रही है, 14 में तो आपका ए जो ट्रेन है वो चल ही नहीं रहा। ठीक है। दूसरा, जब 11:30 में ट्रेन वाई पे पहुंच रहा है तो, और बी जो है, ओ सॉरी, 13:30 में 1:30 पे ट्रेन ए जो है वाई पे पहुंच रहा, और 12:30 में बी निकल चुका है ट्रेन। तो ये क्या आपको लगता है 11:24 पे जाके कहीं पे होगा, नहीं होगा ना। और 11:30 पे तो ट्रेन अभी यहीं पे है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे ना सॉल्व करके लॉजिकल बात पॉइंट करो, लॉजिक से सोचोगे, तो भी आप एलिमिनेट करके यहाँ तक पहुँच सकते थे। बट मैंने आपको बताया कि आपको इसे कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे लॉजिकल इस पॉइंट को देख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा सरल है। 2 फायर डाइस आर थ्रोन, द नंबर ऑफ केस वेयर द नंबर x appearing on the upper face to the first die is not less than the other lower face of the second dice। ये अपर और लोअर सब कंफ्यूजिंग करने के लिए है। आप ये मान लो कि एक नंबर आपका कोई होगा x, और अपर फेस पे और लोअर फेस पे मान लो आपका कोई होगा y। यहाँ पे दे रखा फर्स्ट डाई इज नॉट लेस देन दैट ऑफ द लोअर फेस ऑफ द सेकेंड डाइज। मतलब नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब है इक्वल टू या बराबर, मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन, यही दो कंडीशन हो सकते हैं। चलिए, टू, अगर हम यहाँ पे दो डाइस को फेंकते हैं तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आपको एक चीज़ तो याद आता होगा, पूनट स्क्वायर। आप इसे पूनट स्क्वायर बना लो, पूनट स्क्वायर बनाओ सबसे पहले। वन टू थ्री फोर फाइव और एक और 6, सेम 6 का पूनट स्क्वायर बनाओ। 3 4 5 6, क्योंकि पूनट स्क्वायर से इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। देखो, डाइस के नंबर यहाँ लिखो, 1 2 3 4 5 6, सेम दूसरा डाइस का 1 2 3 4 5 6। देखिए
इस कंडीशन में आपका आएगा 1,1, यहाँ पे आएगा आपका 1,2, यहाँ पे आएगा 1,3, यहाँ पे आएगा 1,4, 1,5, 1,6। ये जो है इस लाइन में इसे आप x मान लो और इस वाले को y मान लो। यहाँ पे आएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। यहाँ आएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। यहाँ पे आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। यहाँ पे आएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। यहाँ पे आएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ये इस तरह से आपका आएगा। अब इसमें से आप क्या नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करो। x की कंडीशन क्या है, x जो है इक्वल टू या मोर देन y होना चाहिए। x इक्वल टू या मोर देन y होना चाहिए। x इक्वल टू y एक ही है। x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया लोअर, मतलब ये नहीं होगा। और जब ये लोअर है तो आगे भी सब लोअर होगा। x इक्वल टू मोर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ये आपका इक्वल है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। आप सिंपल सा देख लो, इक्वल टू वाला ये आपका इक्वल है, इक्वल के इस तरफ जाओगे ग्रेटर देन होगा, ये आपका इक्वल है ग्रेटर देन होगा, ये आपका इक्वल है तो ये हटेगा। ओके, ये होगा 5,5, मतलब ये रहेगा, ये हटेगा। अब आप देख लो, आपके पास यहाँ पे लिखा है कि टू ड्राई आर थ्रोन द नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, नंबर ऑफ केसेस, अब देखो नंबर ऑफ केसेस, इस केस में कितना है, एक पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसमें 3 पॉसिबिलिटी, इसमें 4 पॉसिबिलिटी, इस वाले में 5 पॉसिबिलिटी, इस वाले में 6। इन सबको जैसे ही ऐड कर दोगे तुम्हारा नंबर आ जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगा 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, 19, 20, 21। तो 21 इज द पॉसिबिलिटी। पर यहाँ पे एक चीज याद कर लोगों की बहुत जगह पूछा जाता है, ये आपका क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का जो सम होता है n+1/2। n कितना है हमारा, टोटल 6, 6 इंटू 7/2, 3, 7 3 ज़ा 21। तो ये वाला फार्मूला याद रखना, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो तुम्हारा सम होता है वो n+1/2 है। यहाँ पे n क्या है, n नंबर, मतलब n जो है जितने भी नंबर लाइन से होंगे वो डिजिट होगी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत आसान थे। डेफिनेटली 2022 के दोनों पेपर, दोनों सेट के जो पेपर थे एप्टीट्यूड के, वो इजी थे, बहुत ही ज़्यादा इजी। चार्ट ए शोज द सेंटर वाइज ब्रेकअप ऑफ 80, मतलब 8,000 स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम एट द सेंटर ए टू एफ। चार्ट बी शोज दैट द ब्रेकअप ऑफ द 4,800 स्टूडेंट हु पास्ड। द व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इज द सेंटर सी पास्ड। तो पहले देखो सेंटर सी पे अपीयर कितने हुए, 12%। अपीयर्ड देखो, अपीयर्ड आपका 12% है, किसका, सॉरी, इसका 12% है 8,000 का। ऐसा निकाल लो, 12 8 ज़ा 96, 96 मतलब 960 स्टूडेंट आपका अपीयर हुआ था। अब देखो पास्ड कितना है, पास्ड है 20%, किसका, 48 का। 8 2 ज़ा
16 और 4 2 8 और 1 9 और 1 0 900 960 960 बोथ आर द सेम, मतलब जितने अपीयर हुए थे सबके सब पास थे। तो कितने परसेंट पास हुए? 100% पास हो गए। तो 100% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ लिखा है M and N are the midpoint of the AB and CD respectively of a square ABCD whose side is 12। मतलब है कि एक कोई आपका स्क्वायर है इस तरह से A B C और D, इस स्क्वायर का मिड पॉइंट आपका M और N है, M और N है मिड पॉइंट, और इसकी साइड जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ पॉइंट ये टेक अ पॉइंट P और MN एंड लेट AP इक्वल टू R। देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, जिन्होंने यहाँ जो पॉइंट हमने लिया है वो क्या लिया है? P MN पे, और AP ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये R है, PC P और C ऐसे हैं, ABCD पॉइंट AB और CD, AB और CD, यहाँ पे PC नहीं PD है, सॉरी PD पे ये आपका यहाँ पे S है और ये 12 है। हमें बताना है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर R S और 12, R S और 12, ये आपको बताना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस तरह के क्वेश्चन में आप बायोलॉजी को डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बट मैं ये कहूँगा कि आपको 20 में से 15 करने होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन हम आपको बता दें कि आप इसको कैसे लॉजिकली कर सकते हो। आप P को, क्योंकि यहाँ पे हर जगह अज्यूम ही किया गया है, तो आप P को ऐसे पॉइंट पे लो जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब इस तरह के 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला आपके पास इस स्क्वायर में टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 2 3 एंड 4, ये आपकी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब आप इस पूरे का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो यह एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसके एरिया के टोटल के इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 प्लस ट्रायंगल 3 प्लस ट्रायंगल 4 है, जिसमें से आपको यह इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, और ये चारों ट्रायंगल आपने यहाँ पे 90 डिग्री का बनाया है, मतलब ये चारों ट्रायंगल सेम होंगे। करेक्ट, जब चारों ट्रायंगल अगर सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे RS की वैल्यू आपको दे ही नहीं रखा है तो आप कुछ भी मान सकते हो, तो अगर आप चारों ट्रायंगल को सेम कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, या इसी को आप मान लो ट्रायंगल APD। तो अगर आपको यहाँ से निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APD कितना होगा, तो ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD बाई 4, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड कितना है? 12 इंटू 12 बाई 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका एरिया आएगा इस ट्रायंगल का। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। देखो CSIR आपसे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगवाने के चक्कर में नहीं होता है, CSIR आपसे ये पता करना चाहता है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो।
तो इस तरह से आप इसको बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से आप बता सकते थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है। इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब भी अगर आपसे इस तरह का लॉग वाला पूछे तो आपको दो ही चीज़ याद रखना है कि लॉग में अगर आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो वो इस तरह के ग्राफ को फॉलो करेगा, और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो वो इस तरह के क्या करेगा, पाथ को फॉलो करेगा। अब इस केस में यहाँ पे जो ए और सी है, ये दोनों में यहाँ पे देखिए, अब आपको पूछा जाए कि कौन से किस पॉइंट पे जाकर एरिया ज़्यादा होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पे है। सेम आप मान लो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पे है। यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स पे ज़्यादा होगा, दैट ये जो भी वैल्यू एक्स पे ज़्यादा होगा, इसके बाद ये आपका प्लेट्यू आ जाएगा, और सेम इसमें भी ये आपका प्लेट्यू आ जाएगा। मतलब हाइयर वैल्यू एक्स पे वाई की वैल्यू प्लेट्यू हो रही है, और हाइयर वैल्यू एक्स पे वाई की वैल्यू प्लेट्यू हो रही है। मतलब हाइयर जो है आपका एक्स की जो हाइयर वैल्यू है उस पे, और वाई की जो हाइयर वैल्यू है उस पे प्लेट्यू हो रहा, मतलब ए आपका नहीं होगा। दूसरा, अगर आप नीचे चले जाओ लोअर वैल्यू पे, तो लोअर वैल्यू भी आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से शुरू हो रही है। मतलब स्ट्रेट लाइन से लोअर वैल्यू भी शुरू हो रही है दोनों केस में। मतलब लोअर वैल्यू भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। मतलब ना ही आपका डी होगा और ना ही आपका सी होगा। जो बीच की वैल्यू है दोनों केस में, उस पे जाके आपका ये मैक्सिमम, क्योंकि बीच की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है इस तरह के ग्राफ में। अगर बीच की वैल्यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रही है तो वहाँ का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो आप यह लॉजिक लगा के इसके आंसर को पहुँच सकते थे। इसका आंसर बी है। बाय द वे, आपको 20 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं, डेफिनेटली आप उसमें से 15 क्वेश्चन चूज करके कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी था। लोगों ने माना कि डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी छोटी छोटी लॉजिक लगा के आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे, या इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय।